ही साथी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए ये 15 ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सत्ता के दहलीज तक लेकर जाएंगे। आज उन 15 नामों की चर्चा करेंगे, उनके नाम आपके साथ रखेंगे तस्वीर के साथ, जो कि 15 हैं, दिग्गज हैं, धाकड़ हैं और अपने अपने दम पर विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव में हो, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते आए हैं। अब आप भी उन 15 नेताओं के नाम जानेंगे और अपना राय देंगे और बताएंगे कि सबसे जबरदस्त कौन लगा और सबसे जबरदस्त 2027 के चुनाव में कौन होगा और कितना हावी होगा भारतीय जनता पार्टी पर। आपको अपना राय देना है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैंने उन 15 दिग्गज धाकड़ नेताओं की तस्वीर लगा दी है, अब एक एक करके नाम बता रहा हूं, आप अपना राय जरूर दीजिएगा। पहले नाम पर आता है समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का। अब 2027 के चुनाव में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी को। संगठन के लिहाज से ये सबसे उपयोगी होंगे क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश के कोने कोने में संगठन के बारे में काफी बारीकी से नॉलेज है और कहाँ टिकट देने में कहाँ पर शानदार तरीका से भूमिका निभाना है उनको भी पता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साथ काम कर चुके हैं, अखिलेश यादव के साथ कई बार चुनाव में भी काम कर चुके हैं, तो इनको अनुभव जबरदस्त है। और 27 के चुनाव में ये भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मजबूत स्थिति में हीरा साबित होने वाले हैं। अब चलते हैं दूसरे नाम की तरफ। नाम है आजम खान साहब। आजम खान साहब भले ही जेल में हो लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा मेहनत करते आए। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक काफी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई है। अब 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता की दहलीज पर ले जाकर स्थापित करना आजम खान की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब बहुत ही जल्द वो जेल से रिहा होंगे और अखिलेश यादव के लिए मेहनत करेंगे। दूसरा नाम है, सबसे मजबूत नाम है। अब तीसरे नाम की तरफ चलते हैं जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं, जो कि जौनपुर से सांसद हैं और बहुत ही जबरदस्त नेता हैं, जमीनी पकड़ के नेता हैं। मायावती जी के साथ इन्होंने बहुत ही जबरदस्त मेहनत किया है और संघर्ष किया है। संघर्ष का एक एक कण पता है कि किस तरह कहां पर टिकट देना है और कहां से कौन सा प्रचार करना है जिससे जनता तक मैसेज चला जाए। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत ही जबरदस्त नेता है। अगर आप भी इनके बारे में जानते हो कि कितने शानदार हैं तो अपना राय जरूर दो। फिर चलते हैं पल्लवी पटेल की तरफ। भले ही समाजवादी पार्टी को बीच में धोखा दे चुकी हो लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के साथ आ चुकी हैं पल्लवी पटेल। अब 2027 के चुनाव में फिर सिराथू विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगी और केशव प्रसाद मौर्य उर्फ स्टूल मंत्री जी को ये चुनाव हराने का काम करेंगी। आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम को चुनाव यहां पर हरवा दिया था, केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने। अब 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए यह भी बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार साबित होने जा रही है। अब आपको पल्लवी पटेल के बारे में अपना राय देना है। फिर चलते हैं और नेताओं की तरफ, जो कि आता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि मौर्य समाज से आते हैं, और बाबू सिंह कुशवाहा। ये दोनों बहुत ही जबरदस्त नेता हैं। ये पूर्वांचल के आसपास के एरिया से आते हैं और इनकी जमीनी पकड़ मजबूत है। आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में चुनाव हार गए थे किन्हीं कारणों से, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ 2027 के चुनाव में ये आएंगे। मौर्य समाज से आते हैं और सबसे ज्यादा जमीनी पकड़ इनकी मजबूत है स्वामी प्रसाद मौर्य की, और जबरदस्त तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे क्योंकि इन्हों को संगठन की बारीकी पता है, संगठन का वो नब्ज पता है कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी से किस मुद्दे पर भिड़ना है और कौन से मुद्दे पर बच के रहना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता की दहलीज पर लेके जाएंगे, या आप कन्फर्म है साथ में। फिर चलते हैं केशव देव मौर्य। ये भी समाजवादी पार्टी के साथ 2027 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। ये भी मौर्य समाज से आते हैं और मैं आपको बता दूं हर धर्म हर जाति के बड़े बड़े नेताओं का साथ अखिलेश यादव के साथ है साथियों। अब आपको अपना राय देना है केशव देव मौर्य के बारे में। अब फिर आता है रामअचल राजभर। ये भी समाजवादी पार्टी में हैं और राजभर समाज के बड़े नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर की तरह हमेशा लफाजी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अपने संगठन के लिए, अपने समाज के लिए ये जमीन पर मेहनत करते हैं। ये विधायक हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए जबरदस्त तरीके से ये काम आएंगे 27 के चुनाव में। अखिलेश यादव को पता है हमें कहाँ कौन सा नेता को यूज करना है और मजबूती के साथ उससे प्रचार कराना है। अब चलते हैं इंद्रजीत सरोज के बाद रामअचल राजभर के बारे में। रामअचल राजभर तो हो चुके जानदार नेता, अब इंद्रजीत सरोज की बात करते हैं। ये भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मजबूत साबित होने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इनसे हालत खराब है।
राजा भैया के गढ़ में अपने बेटे को चुनाव जिताकर निकाल लाए और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कानाफूसी और कंजूसी की स्थिति में ला दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंफ्यूज हैं कि कैसे अपने बेटे को चुनाव जीता लाए, क्योंकि अखिलेश यादव और इंद्रजीत सरोज का जो कॉम्बिनेशन था उस एरिया में जबरदस्त बैठ गया और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। अब चलते हैं पूर्वांचल की तरफ। समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी जो कि जबरदस्त नेता हैं, गाजीपुर से सांसद हैं और ये भी 27 के चुनाव में जबरदस्त मेहनत करेंगे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। फिर चलते हैं सनातन पाड़े, बलिया से आते हैं, जबरदस्त चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं और इनकी तूती बोलती है बलिया के आसपास के एरिया में। ये भी बड़ी मेहनत करेंगे, ब्राह्मण समाज से आते हैं और जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। अवधेश प्रसाद जबरदस्त चेहरे हैं, शानदार हैं और जानदार हैं, अयोध्या से सांसद हैं। भले ही एक उपचुनाव हार गए हो शासन प्रशासन द्वारा बेईमानी करके, लेकिन अभी मेन चुनाव 27 का बाकी है और भारतीय जनता पार्टी की क्या हाल होने वाली है आप सभी जानते हो भाइयों। फिर आता है अंबिका चौधरी, यह भी बलिया से आते हैं और बड़े जबरदस्त चेहरे हैं, कई बार सांसद विधायक तमाम बड़े पदों पर ये विराजमान रह चुकी हैं और इनको पता है कि कितना हमें मेहनत करना है और संघर्ष करना है। अब आता है माता प्रसाद पाड़े, ये भी ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं और अखिलेश यादव के लिए मेहनत करते आए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और जबरदस्त तरीके से अपने जिले में मेहनत करते हैं सपा के लिए। इकरा हसन समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा जिसकी जरूरत पूरे भारत में समाजवादी पार्टी को पड़ती है, उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, इकरा हसन को बखूबी अपने नाम से सभी जानते हैं। अब इकरा हसन के चाहने वाले अपना राय जरूर देंगे और बताएंगे क्या 27 के चुनाव में इकरा हसन समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती से मेहनत करेंगी। फिर आते हैं धर्मेंद्र यादव, जबरदस्त तरीके से ये भी सुपरस्टार हैं और समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करते आए हैं। अब अखिलेश यादव इनको 2027 के चुनाव का जिम्मेदारी सौंपेंगे। सांसद हैं आजमगढ़ से और जबरदस्त तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार करेंगे और जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अब इन 15 चेहरों के बारे में आप बताइए, क्योंकि ये वही 15 चेहरे हैं जो 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को सत्ता की दहलीज तक वहां पर स्थापित करेंगे। वैसे तो चेहरे और हैं, लेकिन ये 15 प्रमुख ऐसे चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी को बहुत ही आगे तक ले जाएंगे। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि सबसे जानदार, सबसे जबरदस्त और सबसे मजबूत टिकाऊ जिताऊ चेहरा कौन लगा। आपको अपना राय देना है कि अब 15 जिताऊ है, 15 टिकाऊ है साथियों, और वीडियो को अपने साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।